महाराज जी, मेरा प्रश्न मृत्यु भोज को लेकर है। मृत्यु भोज खाने से पुण्य और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं, तो महाराज जी क्या मृत्यु भोज खाने से अपराध लगता है? अपराध अलग चीज होती है। अपराध होता है जैसे हम कोई गलती करते हैं, वो अपराध नहीं होता। पुण्य क्षीण उसके होते हैं जो अनाधिकारी होता है। नहीं, मृत्यु भोज से पुण्य क्षीण नहीं होते। जैसे मान लो किसी पापी पुरुष का मृत्यु भोज है, अब उसके भोज में आपको भी पाप लगेगा। अपराध नहीं, अपराध एक अलग चीज होती है, उसमें आपको पाप लगेगा। लेकिन नाम जप करता रहा है, वैष्णव है, तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। उसका भोज पाने से आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। और अगर सम ऐसे संसारी आदमी है तो ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? वो कोई अपराध नहीं है। अपराध जैसे किसी जीव के मांस को खाना, यह अपराध है, या किसी का हिस्सा चुरा लेना फिर उसका भोग करना, ये अपराध के अंतर्गत है। वो अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। वो मतलब मृत्यु महोत्सव है। जैसे हम ब्याह महोत्सव मनाते हैं, ऐसे वो मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। तो अगर वो भक्त का है तो जरूर जाके पाना चाहिए, अभक्त का है, पापी पुरुष का है तो बचना चाहिए, और घर परिवार का है तो सम बात है, वो जाके पा लेने से कोई हानि नहीं होती है, वो कोई अपराध नहीं होता है। लारिका शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जैसे ही मुझे मालूम है कि मुझे पढ़ाई समय पर करनी चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए, परंतु मुझे इन कामों में मन नहीं लगता। इसके बजाय मुझे फोन देखना, खेलना ज्यादा पसंद है। कृपया मार्गदर्शन करें। नाम जप कीजिए। नाम जप जितना अधिक करोगे अध्यात्म बल बढ़ेगा। हम अपनी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम निर्बल हैं। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, ये समाज में भी निषेध है, शास्त्र में भी निषेध है, मन हमारा इसी में लग रहा है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। मन को रोकने के लिए भागवतिक बल है। तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए, अधिक नाम जप कीजिए। और ये जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो चल रहा है आज का नाटक, इससे बचिए। नए बच्चे हो, कभी ऐसी गलती मत करना। नाम जप करो और चुपचाप पढ़ाई में अपना मन लगाओ, और मोबाइल में गंदी बातें मत देखना। घर वालों की आज्ञा में रहो। नहीं, आजकल बच्चा बहुत समय खराब है, वो मित्रता का नाटक करके तुम्हें फंसाएगा और फिर गंदे आचरण करेगा। बिल्कुल नहीं, बचो। अभी जब मतलब भगवान उस योग्य बनाकर ब्याह करते हो तब बात अलग है, तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। बॉयफ्रेंड करना, नशा करना, ये सब बहुत हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आती तो बचे रहना बच्चा, ये बहुत बड़ी गंदी बातें हैं। मीनाक्षी जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी श्री जी श्रीधाम बुलाती है तो मेरा मन श्रीधाम वृंदावन आने की खुशी से ज्यादा यहाँ से वापस लौटने के कष्ट में होता है, और जो प्रभु के द्वारा दिया गया अभिनय है उसे पूरी तरह से मन नहीं लगा पाती। महाराज नहीं, अभिनय में मन लगाओ। और ये दुख होना अच्छी बात है। धाम छोड़ना, भगवान का नाम छोड़ना, भगवान की रूप लीला छूट जाना, इसमें तो दुख होना चाहिए। पर अपना कर्तव्य भी भगवान की पूजा है। जो हमें घर परिवार, पति पुत्र परिवार आदि मिले हैं, इनकी धर्म पूर्वक आराधना करना, ये हमारी पूजा है। उसे नहीं छोड़ा जाए, उसको किया जाए। अगर वो छोड़ दोगी तो ये भी सुख चला जाएगा। ये जो वृंदावन आप आती हो, आपको सुख लगता है, ये भी छूट जाएगा, क्योंकि अधर्म बन जाएगा। अपने परिवार का पोषण करना धर्म है। वो भगवान ने आपको ड्यूटी दी है। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पति पुत्र परिवार की सेवा करना, ये आपकी पूजा है। उसी पूजा को संभालिए और नाम जप कीजिए। बालकृष्ण जी, अजमेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, मैं आपसे कर्म का रहस्य या कर्म सिद्धांत समझना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति एवं भगवत प्राप्ति के अलावा सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही होगा, या यूं कहें कि सब कुछ तय है जब तक आप भगवान की भक्ति द्वारा उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। भगवत प्राप्ति नहीं तय है, भजन नहीं तय है, ये नहीं तय है, ये किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। ये हम नया भजन कर्म करके अपने पूर्व प्रारब्ध को मिटाकर भगवत प्राप्ति की रचना करते हैं। मनुष्य जन्म नए भाग्य की रचना के लिए मिला है। ये पूर्व कर्म के आधारित केवल पशुओं की तरह नहीं है कि पशुओं का जीवन जितना जहाँ जैसा लिखा वैसे ही होगा। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं।
हम नया कर्म कर सकते हैं। दो केवल परिणाम हम नहीं बदल सकते, आया हुआ दुख और आया हुआ सुख। पुण्य के कर्म के परिणाम से हमें सुख आएगा, पाप के कर्म परिणाम से हमें दुख आएगा। वो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं इस समय, फिर भी हमें दुख भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म कर रहे हैं इस समय, अगर पुण्य का चक्र आ गया तो हमको सुख भोगना है। पाप करते हुए भी वो सुख भोग रहा है, पुण्य करते हुए भी वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसका पाप का कर्म फल लग गया। इस समय वो पुण्य कर रहा है तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। वो पाप कर्म कर रहा है, पुण्य का योग लग गया, उसे सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं भाग्य में लिखी है। इसके लिए हमको कमर कस के पूर्ण प्रयास करके साधना करनी पड़ती है। संसार के भोगों का त्याग, संसार की ममता आसक्ति का त्याग, सांसारिक वासनाओं का त्याग, खूब उपासना के द्वारा जो हमारा मन है उसे पहले डिलीट करना है। गंदी बातें जितनी भरी हैं सब हटानी है, मन को खाली करना है और उसमें भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के भक्तों की महिमा ये भरनी है। तो जब मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये करना पड़ता है, ये भाग्य से नहीं होता, ये करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि जब प्रभु ने अपने आप से ही अपने आप का सृजन कर रहे हैं, विनाश क्या कर तुम रहे हैं, अपने को ब्रह्म मान रहे हो? नहीं मान रहे ना, तो भोगो ना। फिर कर्ता भोक्ता बन करके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए अपने स्वरूप में, तो आपका सब कर्म नष्ट हो। नाम जब से हाँ, नाम जब से। हाँ, खास बात यह है कि हमारा संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो संसार का चिंतन जो भरा होता है मन में वो निकलता है, और नाम जब उसमें ठस ठस के घनीभूत होता जाता है तो भगवदाकार मन हो जाता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान जैसे सच्चिदानंद, ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद में है। जप कर देखो, फिर बताना कैसा आनंद आता है। कोई भी कार्य करे तो पहले करके तो देखे, तब उसका परिणाम समझ में आएगा। केवल अनुमान से भगवान के मार्ग में तो चला नहीं जाता, अनुभव से चला जाता है। ये केवल अनुमान से नहीं चला जाता, अनुभव से चला जाता है। अनुभव गम में भजें जय संता। तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि मानेगी नहीं ना। तो उसके लिए आपको जप करना पड़ेगा, पवित्र आचरण करने पड़ेंगे, पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र विचार रखने पड़ेंगे, तब परम पवित्र भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अपवित्र संसार में ही मन रमण करता है। गंदे द्वारों में शरीर के, उन्हीं के भोगों की चिंतन, रुपया का चिंतन, नशे का चिंतन, बस यही सब चल रहा है। देखो ना, समाज को देखो, जो अध्यात्म से रहित हैं उनका जीवन कितना खतरनाक जीवन है। तो प्रभु नाम जब से ये सब छूट जाएगा या कुछ और, मतलब भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी? ये तो स्वाभाविक, हृदय में जब पवित्रता आती तो बातचीत भगवान से शुरू हो जाती है। वो कोई प्रोग्राम की तरह नहीं होता। जब हम जप करते करते फिर देखते हमारे मन में बहुत गंदगी है, तो अपने आप प्रार्थना शुरू हो जाती है, हे प्रभु, हे करुणामय, मैं कितना प्रयास करूं, मैं प्रयास करके हार रहा हूं। देखो प्रभु, फिर मन काम की तरफ जा रहा है, फिर मन गंदी वासनाओं, नाथ मुझे बल दीजिए। तो जैसे प्रार्थना है, संत समागम है, तीर्थ अवगाहन है, ये अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पवित्र हृदय होता है, तो जैसे अपवित्र हृदय, तो आपका मन कहेगा गंदे जगहों की तरफ घूमने का, गंदी बातों को देखने का, गंदे भोगों के भोगने का। और जब पवित्र होने लगेगा तो आएगा चलो केदारनाथ चलते। इसलिए ये प्रश्न आया मन में और ये अनुमान लगाया कि ये सब पाप और पुण्य जो है प्रभु ने ही बनाए हैं, तो हम भी, यदि हमारी किस्मत में पाप लिखा है, लिखा नहीं, किस्मत में नहीं लिखा है। यदि हमने पाप किया है, अब नई किस्मत तुम क्या लिखना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर छूट है। तुम नई किस्मत में एकदम एक भी पाप न लिखना चाहो तो एक भी पाप नहीं लिख सकते। पुण्य लिखना चाहो तो पुण्य ही पुण्य लिख सकते हो। सिर्फ भगवत प्राप्ति को ही लक्ष्य बनाए तो पाप पुण्य दोनों को नष्ट करके भगवत प्राप्ति करना होगा। न पुण्य रहेगा न पाप है। नाम जप से सब हो जाएगा। नाम जप से सब हो जाए। जिनको राम कहना भी नहीं आता था, वो जब मरा शुरू किए तो ब्रह्म ऋषि हो गए कि नहीं हो गए। और दूसरा कोई साधन तो उनके पास था नहीं। अजामिल जीवन भर वैश्यागमन किया, पाप किया, अंतिम समय पुत्र के बहाने से नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। नाम की बड़ी महिमा है। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए।
स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते, इतनी अपार महिमा नाम की है। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो तीर्थ याटन करो ना करो, नाम जप कर रहे हो दान पुण्य करो ना करो, सब कुछ हो रहा है। नाम जप पूर्ण है जी। और सत्संग सुनना भी, सत्संग से नाम जप में प्रीति होगी, सत्संग से गंदे आचरण छूटेंगे, सत्संग से भगवत मार्ग पुष्ट होगा, सत्संग से भगवत मार्ग में उत्साह होगा, सत्संग भजन कराएगा, सत्संग भजन बढ़ाएगा, सत्संग भजन पचाएगा। सत्संग अति अनिवार्य है। अगर सत्संग ना हुआ तो भजन हो ही नहीं सकता। वो थोड़ा बड़ा हुआ, अपराध बना, खत्म हो गया, आगे बढ़ ही नहीं सकता। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन, और भजन पच जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। भजन भी अपच हो जाता है, नहीं अपच हो जाता। भजन का जिसका पच गया ना, बड़ा भजनानंदी एक थप्पड़ भी मार दिया ना, भगवान तुम्हारा मंगल करें, भगवान तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करें, भगवान तुम्हें सुख प्रदान करें, कभी दुख न प्रदान। ये पचे हुए भजन वाले की बात है। करत जे अनशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह किए। जो अपनी निंदा करें, अपना अपमान करें, जो अपने को दुख दे, उनको भी सुख देने की भावना, ये पचे हुए भजन का लक्षण है। उसका भजन पच रहा है। जैसे चावल पक जाए ना, कहीं से भी दबाव दब जाता है, ऐसे भजनानंदी जो संत हैं जिनका भजन पच गया है, बड़े दैन्य, बड़े कोमल, बड़े सरल स्वभाव के, उनमें कटुता नहीं मिलेगी, उनमें कठोरता नहीं मिलेगी। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। उनका स्वभाव, उनका स्नेह सरल। संत ते होए न कार जाने। जब गोस्वामी जी ने संत की परिभाषा लिखना कि संत का क्या स्वरूप हो सकता है, तो बोले बड़ा कोमल संत का स्वरूप होगा। तो बोले कितना कोमल होगा? बोले मक्खन जैसा। संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। फिर चिंतन आया कि मक्खन में तो दोष है। मक्खन जो है निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। बोले संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना। लिख तो दिया चौपाई में, संत का हृदय मक्खन के समान, पर बोले कवि ने कहना चाहा पर कह नहीं पाया सही। इसमें गलती हो गई। क्या कि निज परिताप द्रवे नवनीता, स्वयं ताप लगने पर मक्खन पिघलता है, लेकिन संत दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। तो संत का हृदय, भजनानंदी का हृदय, भक्त का हृदय बड़ा कोमल, सरस और बड़ा कृपाल, उदार हो जाता है। तभी तो उसे महात्मा कहते हैं। सबको आत्मा कहते हैं, उसे महात्मा कहते हैं, महान आत्मा। समझ पा रहे हो? हाँ, तो ये भगवान के नाम से हो जाएगा। भगवान के चरित्र सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अध्यात्म में चलो, तो तुम महान बन जाओगे, तुम्हारा हृदय महान हो जाएगा। अंजुला जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति जीवित रहते होती है या मृत्यु के पश्चात? दोनों प्रकार से। यदि जीते जी सब राग ममता त्याग कर भगवान में डूब गया है तो वो जीवन मुक्त हो गया। जीते जी जीवन मुक्त हो गया। कोई आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई स्प्रिया नहीं, कोई इच्छा नहीं। जा ही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। वो जीते जी मुक्त हो गया, जिसकी चाह मिट गई। अब जो भजन तो कर रहा है पर कुछ चाहे हैं, तो फिर वो शरीर छूटने के बाद उसे भगवत प्राप्ति होती। दो प्रकार की है भगवत प्राप्ति। अब जीवन भर प्रयास किया लेकिन कुछ कमियां रह गई, तो अंतिम समय भगवान उसकी कमी पूरी कर देते हैं और शरीर छोड़कर वो भगवान को प्राप्त होता है। और जो जीते जी समस्त चाह और गंदगी को मिटा दिया और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ, वो जीते जी भगवान को प्राप्त कर लेता है। प्रगति सिंह जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हम कई बार अपने कर्मों का आंकलन करने के उद्देश्य से प्रतिदिन लिखित रूप से आत्म विश्लेषण करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे गलत कर्मों की संख्या बढ़ने लगती है, हम निराश और हताश हो जाते हैं और धीरे धीरे इस भजन रूपी आत्म विश्लेषण को ही छोड़ देते हैं। इससे ना केवल सही और गलत। ये आपका बहुत सुंदर दिनचर्या है जो आप अपने कर्मों का आकलन करते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव पार्ट क्यों आ गया?
इसमें पॉजिटिव पार्ट आना चाहिए कि आपका उत्साह बढ़ना चाहिए, और जो आपके द्वारा भगवत विमुख कार्य होते हैं उनको रौंदना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। आप भजन छोड़ दिए, आप निराश हो गए, आप उदास हो गए, ये तो बात नहीं बनी। इसका मतलब आप भजन नहीं करते। अगर आप भजन करें तो आपको जलन होगी, लेकिन आपका भजन बढ़ेगा, भजन नहीं छूटेगा। छूटेंगे गंदे आचरण, भजन बढ़ावे हम। ये निगेटिव बात कैसे आ गई, ये नकारात्मक सोच कैसे आ गई? भजन छूट गया तो फिर बुराइयां ही बुराइयां रह जाएंगी हमारे पास, फिर क्या हमारे पास रह गया? हमको आकलन करना है, 24 घंटे में देखना है हमसे कौन से दोष हुए, और उन दोषों को रौंदना है। उन दोषों से हमें जीतना है, हारना नहीं है। तो जीतेंगे भजन से। हम अपना भजन बढ़ाते चले जाएं तो हम दोषों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भजन ही छोड़ दिया तो दोष हमको परास्त कर देंगे, हम दोषों के अधीन हो जाएंगे। का जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम जीवन में बहुत अपने आप को लो फील करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम को अपने आप ही फेस करें या अपने पारिवारिक जनों के साथ भी बांटें उसको? नहीं, अपने प्रॉब्लम को भगवान से कहें। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। दूसरा कोई तुम्हारे दुख को थोड़ी बांट सकता है, बांट सकते हैं तो भगवान बांट सकते हैं। तो उस समय भगवान से जुड़ो, अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना करो, भगवान के चिंतन में रहो, भगवान का नाम जप करो, तो जो दुख आया है वो ऐसे हंसते हंसते कट जाएगा। और अगर भगवान से नहीं जुड़े, परिवार से जुड़े, तो उनका भी मन दुखी होगा और कोई हमारे दुख को बांट तो लेगा नहीं। तो हमें लगता है अपने दुख को केवल भगवान से कहना चाहिए। दूसरा कोई पूछे कैसे हो तो मुस्कुरा के कह देना चाहिए अच्छा है, बड़ी कृपा है। और अंदर ही अंदर भगवान से बात करे कि आप तो जानते हो, आप सर्वांतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, इस समय मैं इस समस्या में हूँ, हे नाथ मेरी समस्या का समाधान करो या मुझे सहने की सामर्थ्य दो। तो भगवान दो में एक कार्य कर देंगे, या तो आपको सहने की सामर्थ्य दे देंगे या उस संकट को हटा देंगे। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि इंसान से। इंसान खुद दुखी है, वो तुम्हारे दुख में क्या सहयोग, बहुत से बहुत और हंसी उड़ा सकता है आपकी, या थोड़ा सा सहानुभूति प्रकट कर सकता है, लेकिन उसकी सहानुभूति से हमारा दुख मिट जाएगा क्या? लेकिन भगवान मिटा देंगे। भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं कि वो अलौकिक कार्य भी कर सकते हैं कि जो नहीं हो सकता वो भी हो सकता है। भगवान की कृपा से वो भी हो सकता है। और कभी कभी हम बोलें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए प्रभु, अगर नहीं हो रही तो उस समय क्या सोचें? दो बताया ना, दो में एक काम होंगे। आपको सामर्थ्य की भगवान उत्पत्ति कर देंगे जिससे आप उस दुख को सह लें, या उस दुख को मिटा देंगे। बट अंदर मन विचलित हो रहा है कि ये ऐसा हो ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। छूट देनी चाहिए कि हे भगवान, यदि मुझे भोगने का ही विधान बनाए हो तो मुझे सामर्थ्य दीजिए नाथ, मैं इसे भोग कर पार कर दूं। हे प्रभु मेरा बच्चे को बचा लो, हे प्रभु मैं ऐसा करूं। नहीं, अगर बच्चे को मरने का समय आ गया है तो आप नहीं बचा सकते, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो राइट समय के लिए ही है। वो 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकेंड, तो 11वां सेकेंड नहीं लगेगा वो मर जाएगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। वो तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा उपवास, तुम्हारा व्रत किसी काम में नहीं आएगा, क्योंकि उपवास आज कर रहे हो और ये लिखा पहले जा चुका है कि ये 10 वर्ष 10 दिन 10 सेकेंड जिएगा, वो पहले। तो आज का तुम्हारा उपवास काम नहीं करेगा, ये बात समझनी चाहिए। उदित जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान की कृपा से मुझे शंकर भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य मिला, किंतु मैं थोड़ा परेशान हूँ। आपकी प्रेरणा से एकांतिक वार्तालाप में सुना कि शिव जी को राम जी की कथा अतिशय प्रिय है, तो मैंने आपकी कृपा से राम कथा और रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया। पर अब राम जी के लिए भाव प्रकट होते हैं महाराज जी, अंतःकरण में ये बात आती है, प्रेम भाव में क्या शिव जी मुझसे परेशान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने छुटकारा पाने के लिए, मतलब किसका प्रश्न है? जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव ने कृपा की तब राम जी की तरफ खिंचा हुआ। शिव जी परेशान थोड़ी हो गए, शिव जी ने कृपा की आपके ऊपर। और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर
भगति न पावई मोर। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं अयोध्यावासियों से, मैं हाथ जोड़कर एक गुप्त बात कहता हूँ, जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करते तब तक मेरे चरणारविंद की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये तो शंकर जी की कृपा का फल है। आप निगेटिव सोच क्यों बनाए हुए हैं? उनकी याद आती है कभी कभी, मतलब किसकी? शंकर जी। कभी कभी क्यों, हर समय बनी रहनी चाहिए ना। हमसे दूर हो गए हैं ऐसा मतलब है। व्यर्थ का चिंतन है ये, व्यर्थ का कोई सिद्धांत नहीं है ऐसा, ये व्यर्थ का चिंतन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। निपुण जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर गुरु नहीं मिले तो भगवत प्राप्ति संभव है क्या? नहीं। वृंदावन में निधिवन जानते हो? तो पहली बार कैसे गए थे? कोई पूछते पूछते तो गए होगे। तो जब तक कोई गाइड नहीं मिलेगा तब तक कैसे पहुंच जाओगे? कोई गाइड तो चाहिए ना कि भाई इधर से इधर मुड़ना, यहां से यहां जाना, यहां से यहां जाना। तो भगवत मार्ग में गाइड के बिना नहीं चला जा सकता। गाइड है गुरु। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। चाहे भगवान शंकर और ब्रह्मा के समान वो हो, बिना गुरु की कृपा के वो इस भव समुद्र से पार नहीं हो सकता। तो गुरु का आश्रय लेना, गुरुवाणी का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरुवाणी के कोई मुक्ति नहीं हो सकता। जब तक गुरुवाणी पे नहीं चलेगा तब तक मुक्ति ही नहीं हो सकता। अपनी मनमानी चलने से कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी कर लेता है। गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वचन और उसी पे अपने जीवन को चला दिया, माया मुक्त हो गए। समझ पा रहे? नहीं तो देहाभिमान नष्ट नहीं होता, अहंकार नष्ट नहीं होता, अहंकार बना रहता है साधना करने पर भी। महाराज जी, सदगुरु को कैसे पहचाने? भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें सदगुरु रूप में मिलो, तो या तुम्हें वो पकड़ लेंगे या तुमको वहां पहुंचा देंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ज्ञानी जीव गुरु की महिमा को क्या जानूं। प्रभु, जहां आप गुरु रूप से विराजमान हो, मुझे आकर्षित कर लो, मुझे स्वीकार कर लो।